हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1973 की सबसे बड़ी और सदाबहार फिल्म बॉबी की कुछ अनसुनी बातों के बारे में। जानेंगे हम इस वीडियो में कि राज कपूर कंगाल होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म कैसे बना दी। दरअसल राज कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी और इतनी महंगी फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद राज कपूर कर्ज में डूबे हुए थे और रणदीप कपूर के निर्देशक पर बनने वाली पहली फिल्म कल आज और कल भी नहीं चल पाई थी और इन दोनों की वजह से राज कपूर की हालत बिल्कुल खराब थी। फिल्मों में पैसा डुबाने वाला ही फिल्मों से पैसा कमाता है, ऐसा फिल्म इंडस्ट्रीज में कई बार हुआ था। तो जाहिर सी बात है राज कपूर कर्ज से बाहर आने के लिए एक और फिल्म प्लान कर रहे थे और वो एक रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते थे उस समय के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर। लेकिन राज कपूर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राजेश खन्ना को अफोर्ड कर पाते। मेरा नाम जोकर में काम कर चुके धर्मेंद्र और मनोज कुमार दोनों ने ही राज कपूर से कहा था कि आप जब चाहेंगे तब हम आपकी फिल्म के लिए शूटिंग शुरू कर देंगे और आपसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे। फिर राज कपूर ने कहा तुम लोग बड़े स्टार हो, ऐसे में तुम लोगों से काम नहीं ले सकता, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम लोगों के पास आऊंगा। और उस समय राज कपूर के पास आर्चिस कॉमिक्स पड़ी रहती थी और उन कॉमिक्स को पढ़ने का उनको बहुत ही शौक था। उसमें एक नाबालिग लड़के की कहानी थी जो स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका है और एक लड़की के प्यार में पड़ चुका है। राज कपूर को ये थॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और उस समय तक भारत में किसी ने भी टेन एज रोमांस पर फिल्म नहीं बनाई थी। उस समय राज कपूर ने अपने फेवरेट राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास और बीपी साठे से बात करी और इस कहानी पर काम करने के लिए कहा और कहानी तैयार कर ली गई। पर कहानी का टाइटल क्या रखना है ये भी आसान नहीं था और फाइनली ये फैसला किया गया कि कहानी में जो लड़की का नाम होगा वही फिल्म का नाम होगा, यानी बॉबी। टीन एज में रोमांस में काम करने के लिए कलाकार कौन से होंगे ये भी एक सवाल था और उस समय जितने पॉपुलर स्टार थे सब आदमी थे, कम एज का लड़का कोई ना था। हालांकि इस दौरान राज कपूर ने बहुत दिमाग लगाकर इस फिल्म की स्टार कार्ड डिजाइन की ताकि कलाकारों को दिया जाने वाला पैसा बहुत ही कम हो, यानी बहुत कम पैसे में फिल्म बन जाए। फिल्म में हीरो का रोल निभाने के लिए सही लड़का उनके घर में था, उसको फिल्म में लेने का मतलब था फ्री का हीरो। ऋषि कपूर को हीरो बना दिया गया। ये ऋषि कपूर के लिए कोई लॉन्च नहीं था, राज कपूर की मजबूरी थी। अब बारी थी फिल्म की हीरोइन की, जिसके लिए राज कपूर ने ऑडिशन रखे जिसमें नीतू सिंह ने भी ऑडिशन दिया पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाई। इस ऑडिशन देने वाली लड़कियों में डिम्पल भी थी। राज कपूर के मन में बॉबी की जैसी इमेज थी, डिम्पल कबाड़िया उसमें पूरी तरीके फिट थी, इसलिए डिम्पल को फाइनल कर लिया गया। हीरो हीरोइन फाइनल हो गए। हीरोइन के बाप के रोल के लिए प्रेमनाथ को फाइनल किया गया था क्योंकि राज कपूर के साले साहब थे, तो जाहिर सी बात है प्रेमनाथ राज कपूर की मदद के लिए तैयार थे। मतलब यहाँ पर भी पैसा ज्यादा खर्च नहीं हुआ। ऋषि कपूर के पिता के लिए राज साहब प्राण साहब को लेना चाहते थे क्योंकि इन दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन उस समय प्राण साहब काफी महंगे कलाकार थे और हीरो से भी ज्यादा फीस लेते थे। तब राज कपूर ने प्राण से कहा मैं तुम्हारी मार्केट प्राइस तुम्हें नहीं दे सकता। तो प्राण साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारी फिल्म हिट हो जाए और तुम्हारे पास पैसा आ जाए तब तुम मुझे पैसे दे देना। प्राण ने 1 रुपया लेकर फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। हालांकि जब मूवी हिट हुई तो राज कपूर ने प्राण को 1 लाख का चेक भिजवाया। प्राण को जब चेक मिला तो उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि प्राण उस समय एक फिल्म का 3 लाख रुपए चार्ज करते थे और इतनी पुरानी दोस्ती टूट गई। हालांकि बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर की मां का रोल सोनिया साहनी ने निभाया था और डिम्पल की दादी का रोल का खोटे ने निभाया था और ये दोनों महंगे कलाकार नहीं थे और वैसे भी उस समय हर कलाकार आरके बैनर में काम करना चाहता था और एक छोटे से रोल के लिए प्रेम चोपड़ा को तैयार कर लिया। और आप जानते ही होंगे प्रेम चोपड़ा राज कपूर के साढ़ू भाई हैं और यहाँ पर भी राज कपूर के बजट में कोई खास असर नहीं पड़ा। पर यह बात बहुत फेमस है कि बॉबी को फाइनेंस करने के लिए राज कपूर ने उस दौर के सबसे फेमस डॉन हाजी मुस्तान से पैसे लिए थे और ये भी कहा जाता है कि करीम लाला से पैसे लिए थे या दोनों से पैसे लिए थे। और फिल्म का शूट जब शुरू हुआ तो प्रेमनाथ के लिए राज कपूर ने एक सूट बनवा करके दिया और जब प्रेमनाथ ने सूट देखा तो वो वहां से तुरंत सेट छोड़कर चले गए
थे, सब लोग वहां परेशान हो गए थे। लेकिन 2 घंटे बाद प्रेमनाथ वापस लौटे। प्रेमनाथ ने 15 साल पुराना उनका एक फटा हुआ सूट पहना हुआ था, जो कि अब बहुत टाइट भी था। सब लोग हंसने लगे। अब राज कपूर ने पूछा, तुमने ये क्या किया है? तो प्रेमनाथ बोले, जो सूट तुमने बनवाया था वो सूट स्टार प्रेमनाथ के लिए था, जो मैं पहनकर आया हूँ वो बॉबी के पिता जैक ब्रेगेंजा के लिए सही है। और प्रेमनाथ का ये रूप और एरिगेशन देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। एक बार ऋषि कपूर ने इंटरव्यू के दौरान बोला था, जब मैं बॉबी फिल्म में मैं शायर तो नहीं, गाना शूट हो रहा था तो मैं कोरियोग्राफर की उम्मीद कर रहा था। तो राजकुमार साहब ने कहा कि कोरियोग्राफर जो तुमसे मोमेंट करवाएगा वो वही होंगे जो उस समय राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर या किसी और स्टार से करवाए होंगे। तब लोग तुम्हें कहेंगे ये उस स्टार की तरीके लग रहा है, इस स्टार की तरीके लग रहा है। जब तुम अपने हिसाब से गाने में परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा अपना स्टाइल डेवलप होगा। और ये बहुत खास बात थी। बॉबी की शूटिंग अभी बहुत बाकी थी कि इसी बीच डिंपल की शादी राजेश खन्ना से हो चुकी थी। अब डिंपल राजेश खन्ना के साथ रहती थी तो उनका शूटिंग शेड्यूल राजेश खन्ना के हिसाब से ही होता था। डिंपल की शूटिंग की बात करने के लिए राज कपूर को कई बार राजेश खन्ना के घर जाना पड़ता था। ऋषि कपूर को इस बात से बहुत तकलीफ थी कि आज मेरे पिता मुसीबत में हैं और उन्हें राजेश खन्ना के घर जाना पड़ता है। और जब राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम में राजेश खन्ना को कास्ट करना चाहते थे तब ऋषि कपूर ने कहा था कि ये मत करिए, किसी और एक्टर को साइन कर लीजिए। फिल्म बॉबी के 2 क्लाइमैक्स शूट किए गए, एक हैप्पी एंडिंग जिसमें हीरो हीरोइन बच जाते हैं, एक सैड एंडिंग जिसमें दोनों मर जाते हैं। हालांकि राज कपूर ने सबकी सलाह ली, सारे यूनिट का यही कहना था कि हैप्पी एंडिंग रखी जाए। हालांकि मूवी का बनने में खर्चा यानी कि इस फिल्म का बजट लगभग 35 से 40 लाख रुपए आया था। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि इस मूवी का बजट 65 से 70 लाख था। लेकिन अगर हम कुछ रिपोर्टों की माने तो इस समय फिल्म बॉबी का बजट लमसम 1 करोड़ रुपए बताया जाता है। और ये 1973 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी और इस मूवी ने 10 करोड़ की कमाई करके बॉक्स ऑफिस में एक नया रिकॉर्ड बना डाला था। वैसे आपको क्या लगता है फिल्म बॉबी को लेकर के? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि आप तक के इस तरीके की वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।